नमस्कार, सुबह के 9 बज चुके हैं। गुड मॉर्निंग इंडिया के इस कार्यक्रम में आपको बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की, जहां आज शपथ ग्रहण समारोह होगा और मध्य प्रदेश में मोहन यादव मुख्यमंत्री और जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री और अरुण साव और विजय शर्मा उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। आपको बता दें, शपथ समारोह कार्यक्रम की शुरुआत की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में भोपाल में सुबह 11:30 बजे और छत्तीसगढ़ में शाम 4 बजे रायपुर में शपथ ग्रहण समारोह होगा। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित बीजेपी शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, वो भी इन शपथ समारोह में शामिल होंगे। शपथ ग्रहण के मद्देनजर भोपाल और रायपुर में सुरक्षा के खासतौर पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और यहां पर आपको बता दें भोपाल में किस तरह की तैयारियां हैं शपथ समारोह से जुड़ी हुई। कुछ देर पहले हमने हमारी सहयोगी अमृतांशी से विस्तार से बातचीत की। अमृतांशी जोशी से आइए सुनते हैं। आज का दिन मध्य प्रदेश के लिए बेहद ही खास है, क्योंकि लंबे समय से लोग इंतजार कर रहे थे। सबसे पहले तो सीएम के नाम को लेकर सस्पेंस था और नाम जो है वो परसों सामने आया और उसके बाद आज जो है मोहन यादव, जिनको मुख्यमंत्री के पद पर जो है बीजेपी ने फिलहाल उनके नाम का ऐलान किया है, आज ऑफिशियली वो बतौर मुख्यमंत्री के पद के लिए शपथ लेंगे। उनके साथ ही साथ जो डेप्यूटी सीएम हैं, जो कि दो राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा, दोनों ही उनके साथ शपथ लेते हुए नजर आएंगे। अब सबसे खास बात यह है कि आज के कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के जेपी नड्डा शामिल होने के लिए भोपाल पहुंच रहे हैं। सुबह करीब 11 बजे की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी राजधानी भोपाल पहुंचेंगे। स्टेट हैंगर पर जो है वो लैंड करेंगे। उसके बाद स्टेट हैंगर से सीधा हेलीकॉप्टर के ही जरिए वो लाल परेड ग्राउंड आएंगे, क्योंकि मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में कार्यक्रम आयोजित है। एक बड़ा डोम बनाया गया है, करीब 2000 लोगों के बैठने की व्यवस्थाएं की गई हैं। लेकिन कई वीवीआईपी मेहमान आ रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ राजनाथ सिंह आ रहे हैं, नितिन गडकरी भी आ रहे हैं। इसके अलावा अलग अलग बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, चाहे एकनाथ शिंदे की बात करें, वहां के दोनों ही डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार हैं। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ जो है उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं। नागालैंड और मेघालय के मुख्यमंत्री जो है वो पहुंच रहे हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी जो है शामिल होने के लिए आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तमाम वीवीआईपी मेहमानों के आने का सिलसिला है, तो सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। करीब 1500 से भी ज्यादा का पुलिस बल जो है वो राजधानी भोपाल के चप्पे चप्पे पर तैनात किया गया है। भोपाल का पुलिस बल है, भारी पुलिस बल है। इसके साथ ही साथ तमाम जो आईएएस और आईपीएस अफसर हैं, वो प्रोग्राम को जो है खास तौर से सफल बनाने की तैयारियों में जुटे हुए हैं। सुबह 11:30 बजे के करीब जो है प्रधानमंत्री मोदी कार्यक्रम में शामिल होंगे। शपथ ग्रहण समारोह होगा और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधा राजभवन की ओर चले जाएंगे। राजभवन में वहां पर वो तमाम बड़े नेताओं से मुलाकात भी करेंगे, गवर्नर महेंद्र पटेल से भी मुलाकात करेंगे। तो आज का दिन बेहद ही खास है। उसके बाद वो प्रोग्राम के बाद सीधा छत्तीसगढ़ के लिए रवाना हो जाएंगे। तो आपने जाना किस तरह से कौन कौन शिरकत कर रहा है शपथ समारोह में। आपको एक बार बता देते हैं मुख्यमंत्री के तौर पर, क्योंकि मोहन यादव अब मध्य प्रदेश की कमान संभालने जा रहे हैं। उनके प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश के नवनिर्वाचित वो मुख्यमंत्री हैं। उज्जैन दक्षिण सीट से विधायक हैं। 2020 में शिवराज सरकार में वो मंत्री बने। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री वो रह चुके हैं। इसके अलावा आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से वो जुड़े भी रहे हैं। 2013 में पहली बार वो विधायक बने। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी के वो छात्र नेता रह चुके हैं और पीएचडी, एमबीए, एलएलबी की डिग्री उन्होंने हासिल की हुई है। और अब आपको बताते हैं यहाँ पर मुख्यमंत्री के साथ साथ उप मुख्यमंत्री भी जो शपथ लेंगे। जगदीश देवड़ा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मध्य प्रदेश के नवनिर्वाचित उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा बन रहे हैं। मल्हारगढ़ से विधानसभा चुनाव वो जीत चुके हैं और प्रदेश की बीजेपी सरकार में 3 बार वो मंत्री भी रह चुके हैं। साथ ही आपको बता दें 1990 से लगातार 8 बार वो विधायक रहे हैं। एक प्रदेश का बड़ा अनुसूचित जाति का चेहरा उनको माना जाता है।
आगे बढ़ते हैं और आपको ये भी बता रहे थे, एक दूसरे उप मुख्यमंत्री जो शपथ लेंगे वो हैं राजेंद्र शुक्ला। वो मध्य प्रदेश के नव निर्वाचित उप मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। रीवा से लगातार 5वीं बार वो विधायक रह चुके हैं। 2003, 2008, 2013 में वो मंत्री रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस के प्रत्याशी राजेंद्र शर्मा को 21,000 से ज्यादा वोटों से उन्होंने हराया है। 1998 में पहली बार वो लड़े और हार गए थे। विंध्य के कद्दावर नेता के रूप में उनकी पहचान मानी जाती है। तो ये पूरा मध्य प्रदेश में आज मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जो शपथ लेने जा रहे हैं वो हमने आपको बताया। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर विष्णुदेव साय आज सीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं। साथ में होंगे उनके 2 उप मुख्यमंत्री। तो यहाँ पर बीजेपी की जो रणनीति है, मध्य प्रदेश में हमने देखा 2 उप मुख्यमंत्री, वही छत्तीसगढ़ में भी है। शाम 4 बजे यहाँ शपथ ग्रहण समारोह है, रायपुर में होगा। प्रधानमंत्री भी इसमें शामिल होंगे और विष्णुदेव छत्तीसगढ़ में अब मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। अरुण साव उप मुख्यमंत्री और विजय शर्मा उप मुख्यमंत्री। तो 2 उप मुख्यमंत्री यहां भी बनाए जाने हैं। एक बार आपको बता रहे थे मुख्यमंत्री के तौर पर, क्योंकि विष्णुदेव साय अब छत्तीसगढ़ की कमान संभालने जा रहे हैं। उनके प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो कुनकुरी विधानसभा सीट से वो जीते हैं। छत्तीसगढ़ के एक बड़े आदिवासी नेता हैं, केंद्र सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, बीजेपी राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य रहे हैं। इसके अलावा 1999 में रायगढ़ से लोकसभा सांसद बने। 1990 से 98 तक वो विधानसभा के सदस्य रहे। 1989 से वो सियासत में है, फिर वो सरपंच बने। तो ये उनका पूरा राजनीतिक सफर विष्णुदेव साय का रहा है। उप मुख्यमंत्री की अगर हम बात करें, अरुण साव, वो छत्तीसगढ़ के नव निर्वाचित उप मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। बिलासपुर की लोरमी से विधायक बने। चुनावों से पहले 2022 में वो प्रदेश अध्यक्ष उनको बनाया गया था। 2019 में बिलासपुर से लोकसभा चुनाव वो जीत चुके हैं और प्रदेश में ओबीसी वर्ग का एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं। और दूसरे उप मुख्यमंत्री की बात करते हैं यहाँ पर अब हम विजय शर्मा की। नवनिर्वाचित उप मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के कवर्धा से विधानसभा चुनाव वो जीते हैं और बघेल सरकार में मंत्री मोहम्मद अकबर को उन्होंने हराया है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ बीजेपी के वो महामंत्री रहे हैं। प्रदेश का एक बड़ा हिंदूवादी चेहरा उनको माना जाता है। हमारे सहयोगी जुल्फिकार रायपुर में ही हैं। किस तरह की तैयारियां हैं यहाँ पर, क्योंकि शाम 4 बजे का वो वक्त होगा जब शपथ समारोह होगा। प्रधानमंत्री से लेकर तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं, अलग अलग बीजेपी के राज्यों के मुख्यमंत्री, वो इसमें शिरकत करेंगे। सुनते हैं जुल्फिकार को। रायपुर में भी भव्य तैयारियां की गई हैं और मैं शपथ ग्रहण स्थल पे ही मौजूद हूँ। ये साइंस कॉलेज का मैदान है। तस्वीरें दिखा देते हैं अपने दर्शकों को, क्योंकि यहाँ पे 4 बजे शपथ ग्रहण है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे लोगों के आने का सिलसिला बाद में शुरू होगा। ये आप मशीन देख सकते हैं, जिस मोबाइल एक्सरे बैगेज इंस्पेक्शन सिस्टम है, यहाँ से ही अगर मीडियाकर्मी हैं और भी अगर इनको एंट्री यहाँ से देंगे तो यहाँ से चेक होगा। और उसके बाद यहाँ पे देखिए मेटल डिटेक्टर लगा दिए गए हैं। इसके बाद जाने की अभी रोक रहे हैं, क्योंकि सिक्योरिटी जो है पूरी तरीके से यहाँ पे डिप्लॉय हुई नहीं है, क्योंकि 4 बजे आना है। अंदर आप देखिए कि रात भर काम चला है। लंबी लंबी जो है क्रेन यहाँ पे खड़ी हुई हैं और ये 3 डोम बड़े बड़े बनाए गए हैं। अभी जो बीच का डोम है, क्योंकि 4 बजे शपथ ग्रहण होने की वजह से अभी बीच वाला जो डोम है उसे तैयार किया जा रहा है और करीब 2 से 3 घंटे के अंदर जो है इससे पूरी तरीके से तैयार कर लिया जाएगा। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आप देखिए कि यहाँ पर हैं, कुर्सियाँ लाई गई हैं, क्रेन खड़ी हैं। अभी साफ़ सफाई चल रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश में 11 बजे है और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 4 बजे है। तो उस लिहाज से अगर देखें तो 2 से 3 घंटे बाद ये पूरी तैयारियां कर ली जाएंगी और जो सिक्योरिटी है वो पूरी तरीके से डिप्लॉय हो जाएगी। प्रवीण से कहूँगा, प्रवीण ये वाली रो दिखाइए। यहाँ पर अलग अलग एंट्रेंस बनाए गए हैं और अभी जो है ना एंट्रेंस के बाद उसे बांस की बल्लियों से बांध के रखा गया है, क्योंकि सिक्योरिटी पर्सनल्स की डिप्लॉयमेंट हो रहा है। और करीब ये माना जा रहा है कि 11 बजे के बाद से जो समर्थक हैं भारतीय जनता पार्टी के और जो गणमान्य लोग हैं उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू होगा, क्योंकि 4 बजे का समय बहुत होता है। तो उस लिहाज से जो भी आएंगे यहाँ पे तो शपथ ग्रहण के 2 से ढाई घंटे पहले यहाँ पर भीड़ देखने को मिलेगी। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे देखने को मिलेंगे। जो उत्साह है वो देखने को मिलेगा। फिलहाल यहाँ पर तैयारियाँ जो हैं अपने आखिरी स्तर पर हैं, युद्ध स्तर पर तैयारियाँ की गई, क्योंकि बहुत कम समय था जिला प्रशासन के पास। तो उस लिहाज से लगभग तैयारियाँ हैं। और सिक्योरिटी की बात करें तो एक और तस्वीर दिखाएंगे, हालांकि कैमरे में दिखेगी। ये सामने
जो हाई मास्ट लाइट दिख रही है उसके पीछे जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हेलीकॉप्टर यहाँ पर लैंड करेगा, क्योंकि एयरपोर्ट आने के बाद वो हेलीकॉप्टर से यहाँ पर आएंगे और एक हेलीपैड में उतरने के बाद फिर एक कारकेट में सवार होके इस जो साइंस कॉलेज मैदान है जहाँ पर शपथ ग्रहण होना है यहाँ पे पहुँचेंगे। लगभग तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं। और बात कर लेते हैं किस तरह से संसद पर, आपको याद होगा 22 साल पहले हमला हुआ था। यहाँ पर शहीद सुरक्षा कर्मियों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं प्रधानमंत्री यहाँ पर हैं और शहीदों के जो परिवारजन हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने संसद परिसर में श्रद्धांजलि दी उन शहीदों को। ओम बिरला या लोकसभा के जो स्पीकर हैं वो भी यहाँ पर इस मौके पर मौजूद हैं। उपराष्ट्रपति भी यहीं पर हैं, कई केंद्रीय मंत्री भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो 22 साल पहले आज ही के दिन भारतीय संसद पर आतंकी हमला हुआ था। जैश ए मोहम्मद के 5 आतंकियों ने संसद पर हमला बोल दिया था। ये दृश्य आप देख रहे हैं संसद भवन परिसर से, और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हमारे देश के लिए जो वीर सपूत जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया, उनके परिवारों से मिलते हुए बेहद भावुक कर देने वाला ये क्षण उन लोगों के लिए भी। ये देख सकते हैं आप किस प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शहीदों के परिवारजनों से मुलाकात करते हुए उनसे दिल की बात साझा करते हुए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, तमाम सभी गणमान्य व्यक्तियों ने अभी श्रद्धा सुमन अर्पित किए वीर सपूतों को जो 13 दिसंबर 2001 को शहीद हो गए थे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां उन्हीं शहीदों के परिवारजनों से अपनी संवेदनाएं प्रकट करते हुए उनसे बातचीत करते हुए। और बिल्कुल हौसला बढ़ता है भावना जब कोई परिवार, शहीदों का परिवार जब अपने बीच में प्रधानमंत्री को पाता है और प्रधानमंत्री से आश्वासन तो संसद भवन की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। 22 साल पहले आज ही के दिन जब संसद पर हमला बोला गया था, हमारे जो शहीद हो गए थे जवान, 9 जवान शहीद हुए थे, 16 जवान घायल हुए थे। यहाँ पर जो शहीदों के परिवारजन हैं, परिवार वाले आए हुए हैं, उनसे प्रधानमंत्री मिल रहे हैं। उपराष्ट्रपति भी यहाँ पर मौजूद हैं। और आपको बता दें यहाँ पर 5 आतंकियों ने हमला बोला था और जांबाज हमारे जो सुरक्षा कर्मी हैं किस तरह से उनको मार गिराया था। ये आज श्रद्धांजलि दी जा रही है उन्हीं शहीदों को। संसद सुरक्षा सेवा के 2 सहायक और संसद के एक कर्मचारी को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। और पूरा देश उन वीर सपूतों को नम आंखों से श्रद्धांजलि दे रहा है। साल जरूर बहुत बीत गए, लेकिन वो हमला आज भी लोगों को याद है और उन हमारे जो वीर सपूत हैं उनकी शहादत भी याद है। उन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित। 13 दिसंबर 2001 का वो दिन था जब यहाँ पर भारतीय संसद पर हमला बोला गया था। 11:30 वो वक्त था जब 5 आतंकी जैश के घुसे थे और उन्होंने संसद पर हमला बोला था। इसमें हमारे 9 जवान जो है वो शहीद हो गए थे, 16 घायल हो गए थे और आज उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है, उनको याद किया जा रहा है। फिलहाल एक ब्रेक ले लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। और इस वक्त की खबर आपको बता दें, महादेव बैटिंग ऐप का मालिक, सूत्रों के हवाले से खबर है कि उसको हिरासत में ले लिया गया है। दुबई में उसको धर दबोचा गया है। रवि उप्पल उसको हिरासत में लिया है। 2 और लोगों को हिरासत में बताया जा रहा है लिया गया है। रवि उप्पल के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया हुआ था। भारतीय जांच एजेंसियां दुबई में सुरक्षा एजेंसियों के संपर्क में थी। रवि उप्पल को जल्द ही डिपोर्ट करने की तैयारियां भी चल रही है। वहीं दूसरे आरोपी सौरभ चंद्राकर की गिरफ्तारी, उसको भी पकड़े जाने की कोशिशें जारी हैं। और हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुकेश, इस महादेव बैटिंग ऐप को लेकर काफी सुर्खियों में रहा था, उसके मालिक की गिरफ्तारी, उसको हिरासत में किस तरह से दुबई में लिया गया है, क्योंकि 2 मालिक थे उसमें से एक को अब पकड़ने की खबर है। देखिए, बिल्कुल जो महादेव ऐप है उसके 2 मेन प्रमोटर हैं, जिसमें एक सौरभ चंद्रकार है, दूसरा रवि उप्पल है, और दोनों ही दुबई में बैठकर ऑपरेट कर रहे थे। 2019 के बाद से लगातार ये दुबई में हैं और वहां से बैठकर ऑनलाइन ऐप के जरिए लोगों को सट्टा खिलवा रहे थे और इसके द्वारा उन्होंने बड़े पैमाने पर पैसा कमाया। ये माना जा रहा है कि ये पूरा स्कैम करीब
5 से 6 हजार करोड़ का है। तो ईडी इस पूरे मामले में जांच कर रही थी और ईडी लंबे समय से इनकी तलाश कर रही थी। जो रवि उत्पल है और सौरभ चंद्रकार है, दोनों के खिलाफ इंटरपोल के जरिए रेड कॉर्नर नोटिस निकला हुआ था और बीते हफ्ते जो दुबई की अथॉरिटीज हैं उन्होंने रवि उत्पल को डिटेन किया। उसके साथ में 2 लोगों को और डिटेन किया गया है और अब ईडी के अधिकारी लगातार जो दुबई के अधिकारी हैं उनके संपर्क में हैं और बहुत जल्दी ही रवि उत्पल को डिटेन किया जाएगा। इस पूरे घोटाले में भारत में ईडी ने जो रवि उत्पल और सौरभ चंद्रकार हैं उनके अब तक 6 सहयोगी 6 एसोसिएट गिरफ्तार किए हैं। छत्तीसगढ़ चुनाव के पहले असीम दास को ईडी ने गिरफ्तार किया था और उसके पास से 5.39 करोड़ रुपए बरामद किया गया था। असीम दास ने पूछताछ में कहा कि यह पैसा छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल को जाना था, जो कि छत्तीसगढ़ के चुनाव में इस्तेमाल होना था। इसके बाद असीम दास ने पूछताछ में यह भी कहा कि महादेव के ऐप के जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल को अलग अलग टाइम पर 508 करोड़ रुपए दिया है और ये पैसा भेजने वाला है महादेव ऐप का प्रमोटर शुभम सोनी, जो कि दुबई में है। इसके बाद शुभम सोनी का भी एक वीडियो आया और उसने कहा कि 508 करोड़ रुपए उसने छत्तीसगढ़ के सीएम को दिए हैं और उसने ये भी कहा कि इस पूरे मामले में छत्तीसगढ़ के सीएम जो पूर्व सीएम हो चुके हैं वो भी इस घोटाले में शामिल हैं। तो इस मामले में जो मुख्य प्रमोटर हैं सौरभ चंद्रकार और रवि उत्पल, इनकी काफी लंबे समय से तलाश चल रही थी। जानकारी के मुताबिक इन दोनों ने महादेव ऐप के जरिए लोगों को अलग अलग न केवल देश में बल्कि विदेश में भी लोगों से ऑनलाइन सट्टा खिलवाया और इसके जरिए करोड़ों रुपए कमाए। इन्होंने पूरे भारत में अपने 30 कॉल सेंटर खोले हुए थे और उन कॉल सेंटर्स में अपने लोग रखे हुए थे और जो पैसा आ रहा था वो हवाला के जरिए दुबई जा रहा था। इसके साथ में इन्होंने जो पार्टीज की दुबई में, उन पार्टीज में तमाम बॉलीवुड हस्तियों को बुलाया और उनको काफी करोड़ों रुपए का पेमेंट किया गया। तो सौरभ चंद्रकार और रवि उत्पल इस केस के मेन एक्यूज हैं, जो कि ईडी की पकड़ से बाहर थे। इनके खिलाफ अलग अलग राज्यों में भी कई सारे मामले दर्ज हैं, जिसको लेकर अलग अलग राज्यों की पुलिस भी जांच कर रही है। दोनों छत्तीसगढ़ के भिलाई के रहने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश इस पूरे अपडेट के लिए। तो महादेव बैटिंग ऐप के जो 2 प्रमोटर्स हैं उनमें से एक रवि उत्पल को दुबई से धर दबोचा गया है, हिरासत में लिया गया है। कोशिशें चल रही हैं डिपोर्ट कैसे यहाँ पर किया जाए, लेके आया जाए भारत। वहीं दूसरा आरोपी जो है, दूसरा प्रमोटर सौरभ चंद्राकर, उसको भी पकड़ने की कोशिशें लगातार जारी हैं। संयुक्त राष्ट्र ने कल इजराइल हमास युद्ध में तुरंत युद्ध विराम का प्रस्ताव पारित कर दिया है। 193 देशों वाली महासभा में 3/4 से ज्यादा सदस्यों ने प्रस्ताव का समर्थन किया। भारत ने भी प्रस्ताव के पक्ष में मतदान करते हुए तुरंत युद्ध विराम की यहां मांग की। प्रस्ताव के पक्ष में 153, विरोध में 10 सदस्यों ने वोट किया। 23 सदस्यों ने वोटिंग से परहेज किया। सुरक्षा परिषद में पहले अमेरिका ने इस प्रस्ताव पर वीटो कर दिया था। हालांकि महासभा में भी अमेरिका ने प्रस्ताव के विरोध में वोट दिया, लेकिन यहां उसके पास वीटो का अधिकार नहीं है। The Assembly will now take a decision on draft resolution A/ES10/L27 entitled Protection of Civilians and Upholding Legal and Humanitarian Obligations. और अब बात करते हैं पहाड़ों में हो रही बर्फबारी की। यहाँ पर औली में सीजन की पहली बर्फबारी देखने को मिली है और आपको बता दें ये जो जगह है 9,200 फीट ऊंचाई पर है औली, जहाँ पर ये बर्फबारी इस वक्त हो रही है। जो पर्यटक हैं वो खासे खुश हैं और चारों तरफ बर्फबारी की खूबसूरत तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस वक्त औली में ये हाल बना हुआ है। स्थानीय लोगों के चेहरे पर भी खुशी है क्योंकि पर्यटक पहुंचेंगे तो उनमें भी काफ़ी खुशी आ जाती है। लेकिन जोशीमठ का इलाका हम जानते हैं, हाल फिलहाल हमने जो देखा वहाँ पर जो घरों में दरारें आ गई थी, उसके बाद थोड़ा बर्फबारी के बाद हो सकता है वो लोग ज़रूर चिंता में हों। लेकिन ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त उत्तराखंड के औली की, जहाँ पर ताज़ा बर्फबारी हुई है।